ओम पद्मोद्भवदयापात्रं पद्मशाखप्रवर्तकं लोकोपकारं निरतं मार्कण्डेयाय मुनिं भजे। ओम श्री मार्कण्डेयाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। संक्षिप्त मार्कण्डेय पुराण से आज आपका सामने 34वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरि ओम। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, योगी को ज्ञान की प्राप्ति होकर जो उसका अज्ञान से वियोग होता है वही मुक्ति है और वही ब्रह्म के साथ एकता एवं प्राकृत गुणों से पृथक होना है। मुक्ति होती है योग से, योग प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान से और सम्यक ज्ञान होता है वैराग्य जनक दुख से और दुख होता है ममता के कारण स्त्री पुत्र धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष आसक्ति को दुख का मूल समझकर यत्नपूर्वक त्याग दे। आसक्ति ना होने पर यह मेरा है ऐसी धारणा दूर हो जाती है। ममता का अभाव सुख का ही साधक है। वैराग्य से सांसारिक विषयों में दोष का दर्शन होता है। ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान होता है। जहाँ रहना हो वही घर है। जिससे जीवन चले वही भोजन है और जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान बताया गया है। इसके सिवा सब अज्ञान है। राजन, पुण्य और पापों को भोग लेने से, नित्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से, अपूर्व का संग्रह न होने से तथा पूर्व जन्म के हुए कर्मों का क्षय हो जाने से मनुष्य बारंबार देह के बंधन में नहीं पड़ता। राजन, ये तुमसे ज्ञान के विषय में कुछ बातें बतलाई गई। अब उस योग का वर्णन सुनो जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन ब्रह्मा से कभी पृथक नहीं होता। योगियों को पहले आत्मा यानी बुद्धि के द्वारा आत्मा मन को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि उसको जीतना बहुत कठिन है। अतः उस पर विजय पाने के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। इसका उपाय बतलाता हूँ, सुनो। प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का धारण के द्वारा, पाप का प्रत्याहार के द्वारा विषयों का और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करे। जैसे पर्वतीय धातुओं को आग में तपने से उनके दोष जल जाते हैं, उस प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रिय जनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योग के ज्ञाता पुरुषों को पहले प्राणायाम का ही साधन करना चाहिए। प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। ये लघु, मध्य और उत्तरी के भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। अलर्क, अब मैं उसकी मात्रा बतलाता हूँ, सुनो। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। इससे दूनी मात्रा का, मध्यम और त्रिगुणी मात्रा का उत्तरी अथवा उत्तम बताया गया है। ऐसा ही 12 मात्रे का वही प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कहा गया है। ऐसा ही 12 मात्राओं का लघु नामक प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायाम के द्वारा स्वेद मतलब पसीने को, मध्यम के द्वारा कंप को और तृतीय प्राणायाम के द्वारा विषादक को जीते। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करे। जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं। उनकी कठोरता जब जाती है, कठोरा उसका वो तीनों प्राणी का कठोरता दब जाती है। उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण योगी के
वश में हो जाता है। जैसे हाथीवान मत वाले हाथी को भी वश में करके उसे इच्छानुसार चलाता है, उसी प्रकार योगी वश में किए हुए प्राण को अपनी इच्छा के अधीन रखता है। जैसे वश में किया हुआ सिंह केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वश में किया हुआ प्राण केवल पापों का नाश करता है, मनुष्य के शरीर का नहीं। इसलिए योगी पुरुषों को सदा प्राणायाम में संलग्न रहना चाहिए। राजन, वस्ती, प्राप्ति, संवित और प्रसाद, ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली प्राणायाम की 4 अवस्थाएँ हैं। अब क्रमशः इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण हो जाए और चित्त की वासना नष्ट हो जाए, उसका नाम ध्वस्ति है। जब योगी इस लोक और परलोक के भागों के प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली समस्त कामनाओं को रोककर सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वह निरंतर रहने वाली प्राप्ति नामक अवस्था है। जिस समय योगी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहों का समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान संपत्ति प्राप्त करता है और उस ज्ञान संपत्ति से भूत भविष्य की बातों को तथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओं को भी जान लेता है, उस समय प्राणायाम की संवित नामक अवस्था होती है। जिस प्राणायाम से मन, पांच प्राणवायु, संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रसाद को प्राप्त होते हैं, वह उसकी प्रसाद अवस्था है। राजन, अब प्राणायाम का लक्षण तथा योगाभ्यास में निरंतर प्रवृत्त रहने वाले योगी के लिए विहित आसन बतलाता हूँ, सुनो। पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन आदि आसनों में बैठकर मन ही मन प्रणव का चिंतन करते हुए योगाभ्यास करे। शरीर को समभाव से रखे, आसन भी सम हो, दोनों पैरों को समेटकर दोनों जांघों को आगे की स्थिर करे, मुंह को बंद किए रहे, एड़ियों को इस प्रकार रखे जिससे वे लिंग और अंडकोश का स्पर्श ना कर सके। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्थिर रहे, मस्तक को कुछ ऊंचा किए रहे, दांतों को दांतों से स्पर्श न करे, अपनी नासिकों को अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए अन्य दिशाओं को और ना देखे। रजोगुण से तमोगुण की और सत्वगुण से रजोगुण की वृत्ति को बली भांति आच्छादित करके निर्मल सत्व से स्थित हो योग वेगता पुरुष योग का अभ्यास करे। इंद्रिय, प्राण आदि और मन को उनके विषयों से हटाकर प्रत्याहार आरंभ करे। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओं को संकुचित कर लेता है, वह निरंतर आत्मा में ही रमन करने वाला और एकमात्र परमात्मा में स्थित हुआ पुरुष अपने आत्मा में ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।